16 channels, 15 languages, 26 states. बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। सूपी के अधिकारियों की लगातार मिल रही शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के लिए नया फरमान जारी किया है। इसके तहत अब सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक अधिकारियों को अपने दफ्तर में बैठना होगा। इन 2 घंटों के दौरान अधिकारी आम जनता की फरियाद को सुनेंगे। आज हम आपको ले चलेंगे सूबे के कई इलाकों में और दिखाएंगे कि क्या सीएम योगी के आदेश का असर अधिकारियों पर दिख रहा है कि नहीं। साथ ही अधिकारियों के कार्यालय से आपको रियलिटी चेक दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कई जगहों पर अधिकारी नदारद दिखे, वहीं फरियादी उनके इंतजार में घंटों बैठे रहे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ 18 का रियलिटी चेक। साहब कहां हैं? यूपी में अधिकारियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सुबह 9 बजे से कार्यालय में रहने का फरमान सुना दिया है। उसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और कई जगहों पर अधिकारी समय से पहुंच रहे हैं तो वहीं कई जगहों पर अधिकारी नहीं मिले। सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम और एसपी के लिए नया फरमान जारी किया है। इसके तहत अब सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक अधिकारियों को अपने दफ्तर में बैठना होगा। इन 2 घंटों के दौरान अधिकारी आम जनता की फरियाद को सुनेंगे। न्यूज़ 18 ने बुधवार को जब सीएम योगी के फरमान का असर जानने के लिए रियलिटी चेक किया तो कई जनपदों में अधिकारी समय से अपने कार्यालय नहीं पहुँचे थे। सहारनपुर में सिटी मजिस्ट्रेट के दफ्तर में 9:15 बजे तक ताला झूल रहा था। वहीं मथुरा में भी डीएम साहब समय से कार्यालय नहीं पहुंचे थे और उनकी जगह एसडीएम सुनवाई कर रहे थे। प्रतापगढ़ में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला और 9:30 बजे तक जिले के एसपी आनंद और डीएम मार्कंडे शाही कार्यालय नहीं पहुंचे थे और फरियादी अधिकारियों का इंतजार करते हुए पाए गए। बागपत में भी अधिकारियों के कार्यालय का दरवाजा बंद ही मिला। वहीं दूसरी ओर कई जनपदों में अधिकारी समय से आकर कार्यालय में काम करते दिखे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अमरोहा, चंदौली, आगरा और कानपुर के साथ प्रयागराज में अधिकारी समय से अपने कार्यालय पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुलझा रहे थे। सीएम योगी ने ऐसे समय में ये कदम उठाया है जब सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष उनकी सरकार को घेरने में लगा है। ऐसे में सूबे के अधिकारियों का समय से अपने कार्यालय पहुँचना निहायत जरूरी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं दूसरी ओर न्यूज़ 18 की रियलिटी चेक में बागपत के डीएम फेल नजर आए। डीएम बागपत अपने कार्यालय में 10:30 बजे तक नहीं पहुंच पाए। बागपत के डीएम कार्यालय का जायजा लिया और वहां फरियादियों से बातचीत की हमारे बागपत संवाददाता ने। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के तमाम डीएम और एसपी को 9 से 11 बजे तक अपने ऑफिसों में बैठकर जनता की समस्या सुनने के निर्देश दिए हैं। इसी पर रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज़ 18 बागपत कलेक्ट्रेट में आ पहुंचा है। यहां देखेंगे कि बागपत डीएम पवन कुमार अपने ऑफिस में पहुंचे हैं या नहीं। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये कलेक्ट्रेट है और डीएम बागपत का ऑफिस यहां है। आप देखिए फरियादी यहां मौजूद है। फरियाद लेकर ये डीएम साहब के पास पहुंचे हैं। सामने मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से तस्वीर दिखाए। ये डीएम बागपत पवन कुमार का ऑफिस है। ज़रा बोर्ड को जूम करके दिखाइए। पवन कुमार IAS डीएम बागपत। और हम प्रवेश करते हैं डीएम साहब के ऑफिस में, देखते हैं कि क्या डीएम साहब समय से अपने ऑफिस पहुंचे हैं या नहीं। डीएम साहब यहाँ नहीं है, फरियादी बैठे हैं, एक अधिकारी भी बैठे हैं। डीएम साहब की खाली कुर्सी दिखाइए। डीएम पवन कुमार साहब यहाँ बैठते हैं। और आप ज़रा घंटे की तरफ भी एक बार जूम कीजिएगा। सीएम के आदेश हैं कि 9 से 11 तक अधिकारी बैठेंगे अपने ऑफिस में, जनता की समस्या सुनेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है 10:30 हो रहे हैं और डीएम बागपत अब तक अपने ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। यहाँ दिखाइए एक अधिकारी बैठे हैं, समस्या सुन रहे हैं जनता की। और ऐसा नहीं है कि यहाँ फरियादी नहीं है, दर्जनों की संख्या में यहाँ फरियादी मौजूद हैं, लेकिन डीएम साहब नदारद हैं। आपका नाम? सर आपका नाम? जी मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा है। आपकी पोस्ट? मैं उप जिलाधिकारी। डीएम साहब पहुँचे हैं यहाँ? हाँ, डीएम साहब आए हैं? डीएम साहब अभी आए थे, फिर कहीं निकले हैं। ठीक है, मीटिंग चले में। गए? अब ये मुझे बता करके नहीं गए।
दौरे पर। हाँ। आप समस्या सुन रहे हैं लोगों की? हाँ, मैं तो प्रतिदिन बैठ करके 9 बजे समस्या सुनता हूँ। डीएम के आदेश हैं कि 9 से 11 बजे तक डीएम बैठेंगे, तो डीएम साहब क्यों नहीं बैठे? कैसा क्या जरूरी काम है? अब ये डीएम साहब का विषय है, कहीं गए होंगे, विशेष काम होगा तो इसमें मैं फील्ड पे गए, मैं आवास से गया था, आवास से लौट कर और प्रतिदिन बैठते हैं, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग सुबह से कितने फरियादी आ चुके, हम लोग उनकी समस्याओं का निस्तारण करा रहे हैं, सारे अधिकारियों से बात करके सारी बातें कर रहे हैं। ये कलेक्टर प्रभारी दुर्गेश कुमार जो है डीएम साहब की जगह समस्या सुन रहे हैं, लेकिन आदेश डीएम और एसपी के नाम हैं। सीएम के साफ आदेश हैं कि 9 से 11 तक डीएम और एसपी अपने ऑफिस बैठेंगे और समस्याएं सुनेंगे, लेकिन बागपत जिलाधिकारी पवन कुमार सीएम के निर्देशों को नहीं मानते हैं। अभी जो उप जिलाधिकारी हैं उन्होंने बताया कि डीएम ऑफिस आए थे, लेकिन 10 बजे से पहले ही वो ऑफिस से चले गए। इसका मतलब साफ है कि जो डीएम साहब हैं वो सीएम के निर्देशों को नहीं मानते। देखिए, फरियादी फरियाद लेकर खड़े हैं, डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं, तमाम परेशानियां हैं। चाचा, क्या काम था आपको? साहब से मिलने के लिए आया था, कुछ काम सुन रहे हो? डीएम साहब से मिलने आए थे? डीएम साहब से मुलाकात हुई? नहीं हुई अभी। दिक्कत आ रही है बहुत? हाँ, बहुत दिक्कत आ रही है। क्या काम था आपको? एक मेरा केस पेंडिंग में पड़ा हुआ था, उस मामले में आया था। पेंडिंग में पड़ा हुआ था। पहले भी कभी आए हैं डीएम साहब से मिलने के लिए? हाँ, एक बार पहले मुलाकात हुई थी? नहीं हुई। ये एक फरियादी थे जिनसे हमने बात की, ये पहले भी आए थे, लेकिन डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। डीएम साहब के दफ्तर के बाहर और फरियादी हैं, उनसे बात करेंगे। न्यूज़ 18 रियलिटी चेक कर रहा है डीएम और एसपी के समय से पहुंचने पर। अम्मा, क्या काम है आपको? ये लोन जो मेरी विकलांग हूँ मैं, जी मैं 3 बार फॉर्म भर लिया, पेंशन नहीं मिलती। कब से बैठे हैं डीएम साहब के दफ्तर के बाहर? बहुत देर हो गई मुझे तो। मुलाकात हुई? यही बैठे थे यहाँ तो। डीएम साहब नहीं है। मुझे मैं जानती बागपत में फरियादी परेशान हैं, तमाम फरियादी दिखाएं, आप दिखाएं जरा, फरियादियों को जूम कीजिए, किस तरह से लाइन लगी है, कतार लगी है फरियादियों की, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डीएम साहब नतारद हैं। डीएम साहब सीएम के आदेशों को नहीं मानते। आपका नाम? ब्रह्मपाल सिंह। मनपाल जी, कब से बैठे हैं? मुझे तो आधा घंटा हो गया सर। क्या काम था? स्कूल में समस्या है कि वहाँ 6 महीने से काम चल रहा है, अब तक काम पूरा नहीं हुआ। जो सेक्रेटरी के प्रधान के खाते में पैसा आया हुआ है, अब तक मतलब जो है इंटरलॉक नहीं लगी, छोटा सा ग्राउंड है और काम बहुत ज़्यादा है। किससे मुलाकात करनी थी आपको? डीएम साहब से करनी थी। तमाम फरियादी यहाँ मौजूद हैं जिनको डीएम साहब से बात करनी थी, लेकिन डीएम साहब ऑफिस में नहीं है। और ऐसा पहली जो फरियादी हैं उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा होता आया है। तो बागपत डीएम है पवन कुमार, हालांकि उप जिलाधिकारी का कहना है कि डीएम आए थे चले गए। अभी मात्र 10:15 बजे है, जबकि अब से भी लगभग आधा घंटे पहले डीएम यहाँ से जा चुके हैं। तो इस तरह से न्यूज़ 18 के रियलिटी चेक में डीएम बागपत फेल साबित होते हैं, क्योंकि सीएम के जो निर्देश हैं उनकी डीएम बागपत पवन कुमार धज्जियां उड़ा रहे हैं। सैयद अली, न्यूज़ 18 बागपत। वहीं जब न्यूज 18 की टीम रियलिटी चेक के लिए सहारनपुर पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि अधिकारी समय से पहुंच रहे हैं कि नहीं, जिसमें देखा गया कि सिटी मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर 9:15 तक ताला लगा हुआ था। आप खुद ही देखिए। इस वक्त खड़े हैं सिटी मजिस्ट्रेट सहारनपुर के ऑफिस के बाहर और आप देख सकते हैं मेरी घड़ी में 9:15 बजे हैं और उनके दफ्तर पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट अभी तक नहीं पहुंचे, ना अधिकारी पहुंचे हैं ना कर्मचारी पहुंचे हैं। यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर अधिकारियों का यही हाल है, वो समय से नहीं पहुंचते हैं। योगी के फरमान का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह गया है। सहारनपुर से देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 के लिए। कुछ ऐसा ही हाल मथुरा में भी दिखा। सीएम योगी के अधिकारियों के समय पर पहुंचने के आदेश का कान्हा नगरी में कितना असर है, इसका रियलिटी चेक किया न्यूज 18 की टीम ने। न्यूज 18 की टीम सुबह 9 बजे जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंची और पाया कि डीएम साहब अपने कार्यालय में नहीं थे, लेकिन उनकी जगह एसडीएम सुनवाई कर रहे थे। सुबह के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो अपने कार्यालय में 9 बजे बैठेंगे और 11 बजे तक के जन समस्याओं को सुनेंगे। ऐसे में हम खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी कार्यालय है और अब हम देखते हैं कि क्या रियलिटी चेक है कि अधिकारी अपने कमरे में मौजूद हैं या नहीं, और जो फरियादी आ रहे हैं उनकी सुनवाई हो रही है नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम जिलाधिकारी कार्यालय में हैं। फरियादी एक दो लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। घड़ी मर में आप देख सकते हैं ठीक 9 बजे का समय दिखाई दे रहा है। 9 बज रहे हैं, घड़ी में साफ 9 बज रहे हैं, ठीक 9 बजे का समय है। अगर हम बात करें तो जो जिलाधिकारी हैं वो अपनी कुर्सी पर नहीं है, शायद अभी उनके आने में देर हो, लेकिन जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम साहब आए हुए हैं जो जनता की फरियाद सुन रहे हैं। ऐसे में हम खुद जो एसडीएम साहब हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो डीएम साहब हैं वो क्यों नहीं आए और वो यहाँ पर सुनवाई क्यों कर रहे हैं।
जो कि मेरे मायके में हुई। उसके बाद मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर सर उसके बाद तो वो लोग और भी करते रहे। इस बीच में मैं 2 बार FIR तो लिखी गई है जी सर, पर लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं। जी हाँ सर, उसमें वो लोग मेरे 2 बार मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे गर्भपात करा चुके हैं, जिसके मेरे पास मेडिकल प्रूफ भी है, जिसकी विवेचना महिला थाने में आई और रुचि त्यागी कर रही थी। लेकिन सर उन्होंने उन लोगों से लाभ लेकर सब 313 ही हटा दी, जबकि हमारे पास सारे सबूत हैं उसके। हमने SSP साहब को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने हमें बुलाया 8 दिन बाद। लेकिन जब उन्होंने हमें वहाँ बुलाया तो SSP साहब ने हमें तो सुना ही नहीं। IO से ही सब कुछ पूछ के और बोल दिया कि उन्होंने सही किया है, जबकि सर हमारे पास सारे सबूत हैं। उन्होंने विवेचना अभी तक पूरी नहीं की है, विवेचना ट्रांसफर भी नहीं की सर। हमारे पूरे मेडिकल नहीं सर, चार्जशीट लगा के DO साहब के यहाँ ऐसा हमने ये निवेदन किया, हमारी विवेचना पुनः दोबारा करवाने हम सब आप जांच अधिकारी को बुलवाना चाह रहे हैं। जी सर, हम जांच, क्योंकि वो पूरी तरीके से उनसे मिल चुकी है। वो उनका फेवर करके हमसे ये कह रही है कि जब अगर तुम्हें मतलब उनका सब कुछ फेवर कर रही है हमारे ससुराली लोग। सर हम ADG से महोदय से भी मिले हमारी आपको जांच अधिकारी पे ही नहीं वो है कि आप चार्जशीट रोक के हमारी दूसरे किसी थाने से दूसरे विवेचक से विवेचना करा। सर जब उनके पेश करने हमें सुना SSP साहब के पेश करने, तो वो पूरी तरीके से हमसे सहमत थे, लेकिन SSP साहब ने उन्हें भी नहीं सुना और हमें भी नहीं सुना, सिर्फ IO की बात सुन के और बोला चार्जशीट ठीक है। सर केवल 3-4 दिन का टाइम है, वरना चार्जशीट अदालत पहुँच गई तो फिर हमारा ये आ ही जाता है, ये आ ही जाता है। सर हम तो जिलाधिकारी महोदय सर्वोच्च अधिकारी अपनी फरियाद इनसे कहने आए हैं, और इसके बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा। यदि कुछ नहीं हुआ तो आत्मदाह कर लूंगा। सर मैं इतना दुखी हूँ, मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ और मुझे न्याय नहीं मिला, पुलिस बिक गई। कार्रवाई यही से हो जाएगी तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ये चाहते हैं सर हमारी FIR रोक के किसी दूसरे थाने से किसी से करा दी जाए सिर्फ। और अब हमारे साथ DM साहब हैं, इनसे पूछते हैं। सर DM साहब नहीं है, आदेश हाँ आ ही रहे हैं हम लोग सुनवाई में। प्रत्येक दिन कोई न कोई SDM यहाँ पे नियत समय से 9 बजे से 11 बजे या जब तक भी फरियादी रहते हैं यहाँ पे सबकी सुनवाई की जाती है, एक आदमी की। अगर बात करें तो DM साहब का कुछ है, कहाँ है DM साहब? नहीं अभी तुरंत मुझे जानकारी नहीं है कि कहाँ है, लेकिन DM साहब भी सुनते हैं। कल भी वो जन सुनवाई में बैठे हुए थे, पूरे समय बैठे रहे और प्रत्येक लोगों की जन सुनवाई में उन्होंने कार्रवाई के लिए लिखा सभी को, संबंधित को। तो ये माना जाए कि मान लीजिए DM साहब नहीं आते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ बैठते हैं, जन सुनवाई करते हैं? बिल्कुल निरंतर, मतलब इसमें तो कोई न कोई डिप्टी कलेक्टर या SDM नियत समय पे पूरे समय रहता है, वो कोई न कोई रहता ही है। मतलब इसका तो नियत सब बैठे होगा, कोई ऐसा तो होता नहीं कोई अधिकारी ने कभी ना रहा है। DM साहब भी रेगुलर आते हैं, लेकिन 9 बजे जैसे कि एक SDM तो जरूर ही रहता है जन सुनवाई में। तो आपने देखा कि DM साहब का साफ कहना है कि DM साहब आते हैं, लेकिन अभी उनको ये जानकारी नहीं कि DM साहब यहाँ पर क्यों नहीं आए, लेकिन वो लोग 9 बजे आते हैं और सुनवाई करते हैं। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। यहाँ पर अभी ना तो कोई फरियादी ही है, ना तो कोई अफसर ही यहाँ पे बैठा है, और दूसरी तरफ हम घड़ी दिखाना चाहेंगे 9:25 हो गए हैं। इतनी देर के बाद भी कोई भी अफसर जो है SP कार्यालय में नहीं बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद भी यहाँ के अफसर निरंतर लापरवाह बने हुए हैं। हम इस समय मौजूद हैं कलेक्ट्रेट में और 9:30 बज चुके हैं। हम आपको घड़ी दिखाना चाहेंगे कि 9:30 जो बज चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है DM साहब अपने ऑफिस में नहीं बैठे हैं। लोग जो है उनसे मिलने के लिए निरंतर उनके कार्यालय पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके न मिलने के कारण जो है वो मायूस लौट जा रहे हैं। यहाँ पे जो है CRO साहब बैठे हैं उनके ऑफिस में और जो है जन समस्या को सुन रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर DM साहब हैं क्यों, आज ना बैठने का उनका रीजन क्या है। सर हम आपसे जानना चाहते हैं किस मतलब DM साहब कहाँ पे हैं और क्यों जो है? जिलाधिकारी महोदय अस्वस्थ हैं, उनके बीच में पड़ा हुआ है, इसलिए आज नहीं बैठे हैं। मैं बैठा किस मैं और यूजन साहब में बैठे। किस तरीके से जन समस्या की सुनवाई करते हैं आप? जन समस्याएं जो आती हैं उनको सुनते हैं, उनकी जो समस्याएं आती हैं उसको जिस स्तर पर होते हैं उनको निस्तारित करने के लिए भेज करके निस्तारित करें। कितने बजे आप बैठ जाते हैं? 9 बजे बैठ जाते हैं। ये थे CRO साहब जिनका साफ तौर पर कहना था कि DM साहब जो है कुछ अस्वस्थ हैं, इसके लिए जो है आज वो ऑफिस नहीं आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का निर्देश है किसी भी कीमत पर जो है अफसर टाइम पर जो है बैठें और बैठने के बाद लोगों की जन समस्या को सुने। लेकिन आज DM साहब नहीं मौजूद हैं, उसका कुछ कारण जरूर CRO साहब बता रहे हैं।
रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़। संभल में भी अधिकारी सीएम के आदेश की अवहेलना करते नजर आए। जब हमारे संवाददाता ने कार्यालय का जायजा लिया तो वहां 9 से 11 बजे तक कोई भी अधिकारी जनता की समस्या सुनने के लिए मौजूद नहीं था। कार्यालय में मौजूद कर्मचारी अपनी घड़ी को सही बताते हुए 5 मिनट विलंब होने का समय दिखा रहे थे। डीएम लगभग 10:30 बजे यानी 1.5 घंटे की देरी से कार्यालय पहुंची। वहीं दूसरी ओर सीडीओ ऑफिस भी बंद था, यहां भी साहब अपने ऑफिस नहीं पहुंचे थे। सीडीओ के ऑफिस के सामने लगी घड़ी भी 20 मिनट पीछे चल रही थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घड़ी 20 मिनट पीछे चल रही है और कुछ यही हाल एसपी कार्यालय का भी था। 9:11 हो रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी अधिकारी रहे जो समय से अपने कार्यालय पहुंचे। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 जनपदों की तस्वीरें हैं जहां अधिकारी समय से अपने कार्यालय में अपना कार्य करते और जनता की फरियाद सुनते नजर आए। आप देख सकते हैं अमरोहा में अधिकारी समय से अपने कार्यालय पहुंच गए हैं। वहीं चंदौली में एसपी और जिलाधिकारी दोनों समय पर मौजूद होकर जनता का काम करते नजर आ रहे हैं। आगरा में भी जिलाधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर दैनिक कार्य को निपटा रहे हैं। कानपुर में भी अधिकारी समय से अपने कार्यालय में दिखे। वहीं प्रयागराज में भी जिलाधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद रहे। तो ये 5 तस्वीरें हम उस जगह की दिखा रहे हैं, अमरोहा, चंदौली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, जहां पर